से करने के बाद मुझे चक्कर आने लगे। गाइस, आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में पुनीता's डॉटर पंको में। गुड मॉर्निंग। और आज की ब्लॉग में शुरुआत कर रही हूँ इन ग्रीन प्लांट्स के साथ। ये प्लांट्स बहुत ही हरे भरे हैं और इसमें फूल भी हुए हैं, कागज़ जिसे आप कहते होंगे कागज़ के फूल। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने लेके आई थी। मेरे घर में कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें बहुत सारे फूल हो। ये फूल वाले प्लांट तो थे ही नहीं, मगर लेकिन इस सब प्लांट से कुछ कुछ ये लकी ट्री बोलते हैं। ये है आपका कड़ी पत्ता, और ये फ्लावर्स के प्लांट है, लेकिन इसमें अभी सिर्फ कली है, फूल नहीं हुए हैं। और ये है लेके आई थी। अगर आपने मेरा कोलकाता वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैं वहाँ पे लिंक दे दूँगी। और आज से मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ, तो इस पर आपका क्या राय है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपने कमेंट किया तभी भी तो मैं डेली ब्लॉगिंग करती ही हूँ, लेकिन अगर आपने कमेंट नहीं किया तभी मैं करूँगी। तो क्योंकि मुझे ये करना अच्छा लगता है और मैं अपनी लाइफ की अपडेट देना चाहती हूँ। तो आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, तो सोची कि चलिए आज का ब्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट करते हैं। और मैं सोची चलो आज थोड़ा योगा भी कर लेते हैं, क्योंकि योगा करना हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है तो आपको पता ही होगा। तो क्यों ना आज की सुबह हम योगा के साथ ही स्टार्ट करें। और प्लांट के साथ ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुका है, तो योगा भी कर लेते हैं। तो योगा के साथ स्टार्ट करते हैं, तो चलिए मेरे साथ योगा करने हैं। चलिए गाइस, मैंने अपना आसन बिछा लिया है और अब योगा का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। तो चलिए, तो गाइस हमने 10 टाइम्स कर लिया ओम शब्द का उच्चारण। अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए हमारी रीढ़ की हड्डी से होगी और एक नाक बंद करके हम दूसरे नाक से सांस लेंगे। तो चलिए स्टार्ट। हमारे अनुलोम विलोम भी हो चुका है, तो हम लोग कपालभाति करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ स्ट्रेट और हम लोग पेट में दबा। अनुलोम विलोम हो चुका है, तो अब हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आसन भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम करेंगे पैर स्ट्रेट और पैर को छोड़। ये भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम गर्दन का आसन करेंगे। मजा आया। राइट से ऐसे कर रहा था, अब हम लोग करेंगे लेफ्ट से। ऐसे करने के बाद मुझे चक्कर आने लगा। अभी मजा आएगा ना। हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग करते हैं ये ऐसे पैर को ऐसे और करके घुटने के ऐसे, और हम अपने घुटने से अपने नाक को टच करेंगे। कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट आसन। इस आसन कंप्लीट होता है, तो अब हम लोग करेंगे लेट के पैर ऊपर करेंगे। गाइस, अब मेरा योगा ख़त्म होता है। मैंने योगा कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है मुझे। आपको कैमरा में दिख नहीं रही, लेकिन मुझे हल्की हल्की स्वेटिंग हो रही है और बाहर अच्छी हवाएं चल रही है और मेरा योगा भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आप चलते हैं। मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ी सी फेस पैक लगा लूँ, तो चलिए फेस पैक लगाते हैं। मैंने आपको जैसा बताया था कि योगा के बाद मैं जाऊँगी फेस पैक लगाने, जैसा कि मैं सोच रही थी। लेकिन योगा के बाद मुझे भूख लगी तो मैं नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ता बनाई, नाश्ता की, उसके बाद सोच रही हूँ कि अभी फेस पैक लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले फेस पैक लगाने के लिए सबसे पहले हमें फेस वॉश करना चाहिए। चलिए मैं फेस वॉश कर लेते हैं। मेरे हाथ में वाटर है, तो मैं इसे अपना फेस को थोड़ा वेट कर लेती हूँ।
इसके बाद मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कौन सा फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ मैं। बायोटिक का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। पिंपल कंट्रोल, क्योंकि गर्मी में थोड़ी पिंपल होती है, मेरे को यहाँ पर हुई थी और अभी कम हो गई है, तो मैं ये फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। करने के बाद मैं स्क्रब करूँगी, उसके बाद लगाऊंगी फेस पैक। वॉश करते समय कम से कम नहीं भी तो 1 मिनट तक अपने फेस को मसाज करना चाहिए। तो 1 मिनट तक मसाज करते हैं अपने फेस को हमेशा से। नोज एरिया, फॉरहेड, अपर लिप्स, चीन, इस जगह पे अच्छे से फेस वॉश से मसाज करना चाहिए फेस वॉश करते इसमें, ताकि गर्मी के दिन में डस्ट सेल्स जितने भी रहते हैं फेस पे वो निकल जाए आसानी से। बॉडी से ड्राई हो रही है तो मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ, उसके बाद फिर से मसाज करती हूँ। ऑलमोस्ट 1 मिनट। तो चलिए अब हम मैं फेस वॉश करके आती हूँ, मतलब फेस को वॉश करके आती हूँ। अब मैं फेस को वॉश कर ली हूँ, आप देख ही सकते हैं मेरा फेस वॉश हो चुका अच्छी तरह से। अब मैं करूँगी स्क्रबिंग। तो स्क्रब मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का टैन रिमूवर स्क्रब। गर्मी के दिनों में हमें टैनिंग हो जाती है, तो इसके लिए ये स्क्रब बेस्ट है। तो मैं अभी ये स्क्रब मैंने फेस को ट्राई नहीं किया है, मैं डायरेक्ट स्क्रब लगा रही हूँ। ज़्यादा नहीं, ये मिल्क है तो मैंने अपने दोनों हाथ में ले लिया है। अब मैं इसको अच्छे से स्क्रब करती हूँ, ज़्यादा ही हो गया। बस स्क्रब नहीं है तो आप कॉफ़ी और चीनी भी मिला के स्क्रब बना के लगा सकते हो, बेस्ट होता है फेस के लिए। उसे कभी कभी हफ्ते में एक बार अपने सेल्फ पैम्परिंग भी करनी चाहिए हमें। तो उसका ड्राई होने में वेट करते तो हम लोग कंटिन्यू स्क्रब करते हैं। हमें ज़्यादा जोर जोर से नहीं, हल्की सॉफ्ट हाथों से ही स्क्रब करना चाहिए ताकि फेस में रैसेस वगैरह ना हो। मैं इसमें 5 मिनट इसको थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट बाद। अब मैं स्क्रबिंग के बाद फेस को वॉश कर ली हूँ और अब मैं टॉवल से ड्राई कर लेती हूँ। डैप डैप करके ड्राई करूँगी, फेस को रगड़ना नहीं चाहिए। तो डैप डैप करके ड्राई कर ली हूँ और अब लगाती हूँ फेस पैक। तो मैं कौन सा फेस पैक लगा रही हूँ आपको लगा रही हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी फेस पैक, और मैं इसको ऑलमोस्ट 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। देख सकते हो कितनी थोड़ी सी ही बची है। तो चलिए इससे मैं लगा लेती हूँ फेस पैक। इसे फ्रीज में रखी थी तो ये बहुत ठंडी ठंडी है, मज़ा आ रहा है मुझे इसको लगाने में। लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसलिए मैं अपने फिंगर को यूज़ करूँगी। मेरा फेस पैक लग चुका है, जैसा आप देख रहे हो फेस पैक लग चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम मिलेंगे फेस को सुखाने के बाद। तो हम इसे 15 मिनट सुखाएंगे और जब ये ड्राई हो जाएगा तो फेस वॉश करूँगी, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी इसको जाती हूँ मैं फ़ैन में के पास और फैन में इसको ड्राई होने देती हूँ। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ, ड्राई हो जाएगा, फेस वॉश कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक आप 15 मिनट वेट करो। तो गाइस मैं आ गई हूँ, फेस पैक को वॉश करके फेस वॉश कर ली हूँ। अभी मेरा फेस कैसा लग रहा है आप बताइए देख के। और मेरे फेस पे थोड़ी बहुत इम्प्रूव होगी, क्योंकि गर्मी के कारण फेस वॉश ही डल हो जाता है। तो डल से बचाने के लिए हमने फेस वॉश किया। फेस वॉश तो डेली ही करना चाहिए, स्क्रब हफ्ते में एक बार मैंने किया और फेस पैक लगाया, तो इस हफ्ते में एक बार करती हूँ। मैं अभी फ़िलहाल टॉवल से ड्राई कर लेती हूँ अपने फेस को। ऐसी लग रही है मेरी फेस। तो गाइस थैंक यू मेरे ब्लॉग में यहाँ तक बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप मेरे चैनल पे आइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जो अभी तक इस ब्लॉग को देखे हैं और सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ 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 मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में।